Hello everyone, how are you? I hope you are doing well. As you all are aware, RCB has finally won the IPL in the year 2025. ठीक है. So हम क्या है आज क्रिकेट की बात कर रहे हैं? तो आंसर इज नो. हम यहाँ पे कुछ सीखने आए हैं. ठीक है. सो आरसीबी का जो जर्नी है सिंस 2020 2008, ये बहुत ही ज़्यादा मैच करता है किसी भी एक स्टूडेंट के सीए जर्नी से. ठीक है. मतलब कि अगर आप आरसीबी के पूरे पूरे सीक्वेंस वाइज अपने ईयर टू ईयर फॉलो किया होगा, देन अगर नहीं भी किया होगा देन मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या सीखने लायक है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द एटीट्यूड द एटीट्यूड ऑफ नेवर गिव अप. मतलब कि किसी भी स्टूडेंट को, सीए स्टूडेंट को, कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में कितना भी आपका मूवमेंट ऐसा है जिसमें आप एकदम लो फील कर रहे हो, यू शुड नेवर गिव अप. ठीक है. बिकॉज अगर आपने गिव अप कर दिया तो यू वोंट बी एबल टू फाइंड आउट कि आप क्या क्या अचीव कर सकते थे. आपकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी कितनी ज्यादा है ये आपको कभी पता ही नहीं चलता. ठीक है. दूसरी बात, हम बोलते हैं ना कि एक दिन आएगा, अपना टाइम आएगा. तो एक चीज याद रख लेना, दैट वन डे ऑलवेज अराइव्स, ऑलवेज एंड ऑलवेज अराइव्स. बस जो वेट करता है, जो कंटिन्यूअस बेसिस पे अपनी मेहनत अपना काम करता है, देन वो एक दिन आता ही आता है. ठीक है. ऐसा नहीं है कि आप इससे पहले डिजर्व नहीं करते थे. 100% इससे पहले भी डिजर्व करते थे. बट यहाँ पे सिर्फ एक फैक्टर से काम नहीं होता ना. ठीक है. क्योंकि जर्नी बहुत बड़ी है. ऐसा नहीं है कि एक एग्जाम दिया, पास या फेल डिसाइड हुआ. आप नहीं नहीं करके 3 एग्जाम देते हो, उसके अंदर ग्रुप्स होते हैं. करेक्ट. फिर आर्टिकलशिप का फेज होता है, आर्टिकलशिप का ट्रॉमा होता है, किसी का अच्छा होता है, किसी का बुरा होता है. करेक्ट. तो इतने बड़े से लाइफ में, इतने बड़ी से जर्नी में सक्सेसफुल होना, इसके लिए आपको नेवर गिव अप का एटीट्यूड रखना ही पड़ता है. क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे फेज होते हैं जिसमें आपको गिव अप करने का मौका, या मौका मतलब गिव अप करने का ऐसा फील होता है कि यार कर देते क्या. लेकिन ऐसा कभी भी नहीं करना है. ठीक है. एंड तीसरा, सेल्फ कॉन्फिडेंस. सी, आपको ये पता होना चाहिए कि आज नहीं तो कल मैं क्या अचीव कर सकता हूँ. क्या होता है कि लोगों को सिर्फ नॉर्मली लोगों को लगता है कि मैं ये अचीव कर लूंगा, मैं वो अचीव कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा. ऐसा नहीं. अंदर से सबको पता होता है कि मेरा कितना औकात बेसिकली है. ठीक है. तो अगर तुम्हें लगता है कि यू कैन अचीव एवरीथिंग दैट यू वांट, तो यू शुड हैव अ सेल्फ कॉन्फिडेंस टिल द एंड कि मैं अचीव कर ही लूंगा. अगर मैंने सब कुछ सही किया है ना, तो आज नहीं तो कल वो एक दिन पक्का 100% आएगा. ठीक है. एंड लास्टली, हार्डवर्क या लक, ये डिबेट या आर्ग्यूमेंट हमेशा सबके बीच में होती है. ठीक है. कि क्या आरसीबी ने बहुत हार्डवर्क किया इसलिए 2025 में जीते, या फिर आरसीबी का लक था 2025 में. बिकॉज अगर तुमने मैच कंटिन्यूअसली फॉलो नहीं करते हो, और अगर करते हो तो यू कैन रिलेट मी, और अगर नहीं करते हो तो सुनो. आरसीबी ने लास्ट बहुत सारे इयर्स में बहुत अच्छा खेला है और बहुत बुरा भी खेला है. ठीक है. लेकिन 2016 में उन्होंने बहुत, मतलब विराट कोहली ने 973 रन मार दिए थे, जो कि सब लोगों का ईच एंड एवरी ईयर का ऑन एन एवरेज रन का हाईएस्ट रन स्कोरर का रन होता है 750 और 675 और समथिंग, मैक्सिमम 800. लेकिन उस सीजन में उन्होंने 973 मारा था विराट कोहली. ठीक है. अब वो फाइनल में भी पहुंच गए थे. फाइनल में उनको चेस करना था 185 के आसपास. एंड 0 विकेट के साथ में 100 रन की पार्टनरशिप बन गई थी. ठीक है. मतलब कि ऐसा लग रहा था कि बस जीत ही गए हैं अभी फाइनल. फिर 2 विकेट जाती है. 43 बॉल में 68 रन चाहिए होते हैं. ठीक है. सबको लगता है कि अभी ये तो बहुत ही आराम से हो जाएगा. लेकिन बेन कटिंग आता है, 5 से 6 विकेट ले लेते हैं. एंड वो मैच लेजिट हार जाते हैं आज. उस पूरे टूर्नामेंट में आरसीबी के एक एक प्लेयर ने बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया था, बट फिर भी हार जाते हैं. उसके बाद इतना वापस खड़े होके
इतने साल तक कंटिन्यूअस एफर्ट डालने के बाद फाइनली 2025 में जीतना, इज इट अ लक? तो आंसर इज नो। सी, ध्यान से सुनो, लक मैटर करता है, लेकिन लक उन्हीं को मैटर करता है जो हार्डवर्क करता है। मतलब खाली अगर लक काम आता ना, खाली लक, तो वो कब के जीत गए होते। और अगर खाली हार्डवर्क काम आता ना, तो विराट कोहली टू बी वेरी ऑनेस्ट 17 साल में 15 बार जीत गया होता, सिर्फ हार्डवर्क अगर काम में आता तो। सो टेक्निकली हार्डवर्क और लक दोनों ही काम आते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं को काम आता है जो हार्डवर्क करने के लिए आगे आता है। सीए में सेम टू सेम डिट्टो होता है। कितने लोगों को .40 आता है, पर अगर तुम ध्यान से अगर पेपर मंगाओगे ना घर पे, तो आपको पता चलेगा कि आपके पेपर में 38-37 मार्क्स थे। इसका मतलब ये नहीं कि आप लकी लकी है वो इसलिए पास हुए, आपके हार्डवर्क की वजह से आपका टोटल टोटल पासिंग मार्क्स से ज्यादा था। फॉर एग्जांपल अगर 400 है, तो आपने 200 क्रॉस कर दिए थे आपके चारों पेपर मिला के, और किसी एक में 38 था, इसीलिए आपको 40 मिला। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, सिर्फ लक के बेसिस पे नहीं रह सकते और सिर्फ हार्डवर्क के बेसिस पे नहीं रह सकते। मतलब आपका लक आपके हाथ में नहीं, लेकिन हार्डवर्क आपके हाथ में है। तो आपको डेली बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ आपका कर्म करते रहो बस। लक और सक्सेस दोनों ऑटोमेटिक उसके साथ में अटैच हो जाएगी। ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये आपको एक मोटिवेशन के तौर पे लेना चाहिए, द जर्नी ऑफ आरसीबी। ठीक है। 2008, फिर 11, फिर 16 और 25, ये वो हडल्स है जिसमें वो सक्सेसफुल के एकदम नजदीक आने के बाद वो पीछे आ गए, एंड देन फाइनली 2025 में ये लोग चैंपियन बने। ठीक है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। मेरा भी आप लोगों से यही कहना है कि प्लीज आप जो कर रहे हो वो करते रहो। ठीक है। अगर आपका जो गोल सीए बनना है, तो उसके लिए जितना मेहनत करना पड़ सके वो अभी कर लो अभी। ठीक है। सो दैट वो लक आपके फेवर में आए, एंड फिर फाइनली आप सक्सेसफुल बनो। ओके। ऑल द वेरी बेस्ट।